क्या मोदी सरकार की लेबर पॉलिसी देश को बांटने वाली है? क्या मोदी सरकार की नई पॉलिसी में मनुस्मृति की झलक है? आखिर क्यों मचा है नए कानून पर बवाल? क्या है इसकी वजह? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सरकार की नई नीति को लेकर सियासत में संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस ने देश की नई श्रम नीति को स्वरूप देने की कवायद में संवैधानिक मूल्यों के बजाय मनुस्मृति को तवज्जो देने का आरोप लगा दिया। इसी के साथ ही उसने सरकार पर सवालों के तीर भी छोड़े। कांग्रेस के इन्हीं आरोपों ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। कांग्रेस क्यों ये आरोप लगा रही है, ये समझने से पहले जानते हैं कि नई लेबर पॉलिसी में आखिरकार है क्या। भारत सरकार की तरफ से देश में जल्द ही नई लेबर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों के हित में सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए श्रम शक्ति नीति 2025 का पॉलिसी ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। ये नीति महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने और देश में एक निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए और बेहतर लेबर इकोसिस्टम तैयार करके वर्क फोर्स बढ़ाने पर फोकस करेगी। मंत्रालय एक रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा और श्रमिकों, प्रशिक्षण संस्थाओं और नियोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा। मसौदे के अनुसार नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। मोदी सरकार के इस ड्राफ्ट में मनुस्मृति का भी जिक्र किया गया, जिसे लेकर बवाल छिड़ा है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार का श्रम शक्ति नीति का नया मसौदा मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर लौटने की उद्घोषणा है और मसौदे में ही सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मनुस्मृति सभ्यता के ताने बाने में श्रम शासन के नैतिक आधार को समाहित करती है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर लौटना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की परंपराओं के अनुरूप है, जिसने संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद इस पर हमला किया था। दरअसल नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में ग्रंथों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों ने राजधर्म की अवधारणा के माध्यम से श्रम की परिभाषा तय की है। इसमें न्याय, उचित मजदूरी और श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कर्तव्यों पर जोर दिया गया। इन प्रारंभिक सूत्रों ने आधुनिक श्रम कानून के उदय से सदियों पहले भारत के सभ्यतागत ताने बाने में श्रम शासन के नैतिक आधार को अंतर्निहित कर दिया था। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि हमारे ग्रंथों में शुल्क न्याय की बात थी। इसमें बताया गया था कि कैसे किसी मजदूर को समय पर उसका वेतन मिलना जरूरी है और ये एक न्याय है। ऐसा ना किया जाना अन्याय की श्रेणी में रखा गया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि जाति भेद करने वाली मनुस्मृति का जिक्र करना गलत है। इससे पता चलता है कि इसके मूल्य क्या है, ये कैसे समाज बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हमला बोलते हुए कहा कि मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर ये वापसी आरएसएस की सबसे प्रिय परंपराओं के अनुरूप है। अब मोदी सरकार की नई लेबर पॉलिसी पर जमकर बवाल मचा है। कांग्रेस लगातार सवालों के तीर दाग रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है।